मार्केट में देखते हैं कि एक लेडी ने एक लड़के के पास जाके बोली कि जान, तुम अभी तक यहीं हो, तुम्हारा अभी सामान पूरा नहीं हुआ, मैंने सोचा कि तुम घर जा चुकी होगी शायद। जान ने बोला कि नहीं आंटी, मेरा अभी थोड़ा सा सामान रह रहा है, क्यों आपको कुछ काम था क्या मुझसे? बोलिए ना आंटी। उस लेडी ने कहा कि कुछ नहीं जान बेटा, अच्छा तुमसे एक पूछना है, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? जान ने कहा कि नहीं आंटी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। क्यों, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ बस, एक इंसान ने तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कुछ काले कपड़े पहने हुए थे, शायद वो लोग तुम्हारी फोटो दिखा के पूछ रहे थे, पता नहीं क्यों। बस तुम्हारी फोटो दिखा के बेटा सभी लोगों से पूछ रहे थे, वो काले कपड़े लगा हुए लोगों ने पूछ रहे थे, पता नहीं क्यों बेटा। तो जान ने कहा कि आपने नहीं पूछा कि क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में, आपने नहीं पूछा? हाँ, उन्होंने मुझे भी पूछा था और मैंने कह दिया था कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये मेरी कॉलोनी में रहता है, इसका नाम शाहजहान है। उन लोगों ने कहा कि आप इनका एड्रेस दे सकते हो, हमें इनसे मिलने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है, ऐसा कहा उन लोगों ने। पर मैंने कहा कि क्यों, आपको कोई ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए। पर उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें इनसे ही मिलना है और आप इनका एड्रेस दे दीजिए और हम वहाँ पे चले जाएंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, पर आपको वो घर पे नहीं मिलेंगे, शायद वो बाज़ार जा चुकी है, शायद इसी वजह से आपको नहीं मिलेंगे, शायद आपको बाज़ार जाना होगा। मैंने ऐसे उन लोगों को कह दिया था। और एक काले सूट पहने हुआ इंसान ने एक कार के अंदर जाके एक लड़के को कह दिया था कि वो बाज़ार गए, वैसे से बोल दिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए बेटा, पता नहीं क्यों। तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं क्या? दान ने बोला कि नहीं तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे से कौन मिलाएगा, मुझे नहीं पता आंटी, पता नहीं क्यों। लेडी ने कहा ओह अच्छा ठीक है, पता नहीं, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, अगर वो तुमसे मिलने आए तो तुम पूछना कि तुम मेरे बारे में क्यों पूछे हो, ऐसा पूछ लेना बेटा, ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा कि वो लेडी जा रही वाली थी तो उस लेडी ने उन लोगों को देख लिया और कहने लगी जान बेटा देखो, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, देखो। तो हमारे जान ने उस तरफ देख लिया जिस तरफ लेडी ने इशारा किया था, तो उस तरफ देखने लगा जान। जान ने देखा कि उधर से कौन आ रहा है, उसको देखकर जान पूरी तरह शॉक हो गया और वो डरने लगा और उसके मुंह से निकला लंजा यहाँ। उस लेडी ने बोला कि बेटा जान बेटा, यही तुमसे मिलना चाहते हैं, यही लोग, देखो यही लोग। तो लेडी ने उस तरफ देखा तो वहाँ पे जान नहीं था, गायब हो चुका था। तो लेडी ने कहा अरे बेटा तुम कहाँ चले गए, मैं बता रहा था तुम कहाँ गए, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जान भाग रहा था, सभी से टकरा टकरा के भाग रहा था और अपने मन में क्या दुल्हन यहाँ पे कैसे आया, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ, उसे कैसे पता चल गया। वो भागने लगा, वो जान के हाथ ना किसी ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ उसने भगा के लेके जाने लगा और उसे एक गली में छुपा दिया और वो खुद भी छुप गया और बॉडीगार्ड्स भी वो लोग वहां से भाग गए। जान ने बोला अपनी लंबी सांस लेते तुम्हारा तुम्हारा थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, उन लोगों से भी बचाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। उस इंसान ने कहा कि का थैंक्स करने की क्या ज़रूरत है, थैंक्स के बदले में मुझे किस दे दो ना। जान ने जब ये आवाज़ सुना पूरी तरह वहाँ पे स्टैंड खड़ा हो गया और फ्रीज भी हो गया, पूरी तरह शॉक भी हो गया जिस आवाज़ को उसने सुना। जान डरते हुए उसकी तरफ देखने लगा और किस और कौन किसको कह रहा हूँ, मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूँ? उस इंसान ने कहा कि आप मुझे कैसे भूल सकते हो, अपने लंजा और अपने वांगजी को कैसे भूल सकते हो, अपने लंजा को कैसे भूल सकते हो, बताइए ना आप मुझे कैसे भूल गए? लंजा वांगजी क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में, मैं तुम्हारा नाम पहली बार जान रहा हूँ, देखिए मैं तुम्हारा नाम पहली बार जान रहा हूँ और मुझे जाने दीजिए और मुझे कहना बंद करिए प्लीज़, मैं नहीं जानता आपको। वांगजी ने कहा क्या, आप मुझे नहीं जानते और मेरा नाम पहली बार जान रहे हो? क्या कह रहे हो का, आप मुझे भूल गए, क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा लंजा, मैं तुम्हारा वंशी, आपको क्या हुआ है? जान ने बोला कि मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ और तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे गगा क्यों कह रहे हो? वांगजी ने बोला कि मैं अपने गगा को गगा नहीं कहूँगा तो क्या बोलूँगा, बताइए ना आप। जान ने बोला कि अगर मैं तुम्हारा गगा होता तो तुम मुझे गगा कहते, अगर मैं तुम्हारा गगा ही नहीं हूँ तो तुम मुझे गगा क्यों कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो?
वांग जी ने बोला, ओह अच्छा, तुम मेरे गगा नहीं हो, सच में मेरे गगा नहीं हो? तो जान ने कहा कि मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ, कितनी बार कहूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? जान ने बोला, तुमने नहीं सुना है क्या, एक जैसे 60 लोग होते हैं, अगर मैं तुम्हारा गगा होता तो मैं तुम्हें गले लगा के नहीं बोलता कि इतने साल के बाद मिल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता क्या मैं? मुझे लगता है सच में ये पागल है, पता नहीं मुझसे गगा क्यों कह रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। कि मिस्टर लैनवंशी, अब जो भी हो, मेरा नाम सावजान है, ना कि वी विश्यान, मेरा नाम वी नहीं है, समझ में आया आपको मिस्टर लैनवंग जी? वांग जी ने बोला कि तुम तो मेरे गगा जैसे दिखते हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप मेरे गगा हो, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? तुम यहाँ से जाओ, मुझे माफ़ कर देना। डॉक्टर साहूजान को जाने दीजिए। वांग जी ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके रास्ता खाली करने के लिए बोल दिया, तो वो उसके बॉडीगार्ड हट गए और वांग जी ने बोला कि आप चले जाइए, मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि आप मेरे काका हो, क्योंकि आप उसकी तरह दिखते हो ना, इसलिए मैंने उठा लिया आपको, सॉरी, आप जाइए। ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसने क्या कर दिया बोल के उसने अपने मन में कहा। फिर भी वो वहाँ से जा रहा था। वांगजी जान को जाते हुए उसने तिरछी आंखों से देखा और उसके स्माइल एक डेविल स्माइल आया और उसने कहा कि विंग आप कहाँ जा रहे हो? तो जान मुड़ते हुए कहा कि मुझे घर जाना है, ऐसा बोलते हुए उसने कह दिया। वांगजी जान की तरफ मुड़ते हुए हंसते हुए कहा, ओह आप घर जा रहे हो, ठीक है आप जाइए। आप जाइए। जान ने वांगजी को हंसते हुए देखा तो उसके दिमाग में आ गया कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने किस नाम से बुलाया था वांगजी ने उसको, उसी नाम से उसने जवाब दे दिया। घबराते, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि आपने ना मुझे मेरे नाम से बुला, इसलिए मैंने कह दिया था कि मैं घर जा रहा हूँ। वांगजी ने, ओह अच्छा, मैंने तो आपका नाम तो नहीं बुलाया ना, मैंने तो अपने प्यार को बुलाया था, गगा विंग गगा ऐसा कहा था मैंने तो आपका नाम बुलाया भी नहीं, इसका मतलब आप मेरे गगा हैं, है ना? तो हमारा जान चुप हो गया। वांग जी ने बोला कि अरे गगा चुप क्यों हो गए, आप बोलिए ना, आप कौन से घर जा रहे थे और मुझे भी अपने साथ ले जाते और मैं आपके साथ भी चलता। ने कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो डर रहा था अंदर से और उसके पैर कांप रहे थे। जान को हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि उसने अपने लंजा से कैसे बात करे, उसको हिम्मत ही नहीं हो रहा था, वो तो डर रहा था। उसने कहा कि गगा आप चुप मत रहिए ना, देखिए आपके पास इतने सारे सबूत ही पड़े हैं तो मैं आपको कैसे नहीं पहचानता, ये आपका लंजा, आपकी वांगजी कैसे नहीं पहचानता, आपको बताइए ना गगा, आपको कैसे नहीं पहचानता? वांग जी ने बोला कि वैसे भी आपने इतने सारे सबूत तो दिखा रखे हैं, तो मैं आपको कैसे नहीं पहचानता गगा? कान ने डरते हुए कहा, सबूत? कौन सा सबूत? वांग जी ने कहा कि अरे यार अब घबराइए मत, के सबूत ना आपके पास ही हैं, देखो ये आपके ओंठों के नीचे मोल, ये आपकी स्माइल, ये आपकी फिगर और ये आपकी खुशबू। रंजा कैसे भूल सकता है ये चीज, बताइए गगा? हमारा जान ना कुछ भी नहीं बोला, वो तो डर के मारे चुप ही हो गया था। वांग जी ने बोला कि अब बस करिए, अब मुझे इतना मत भगाइए, क्योंकि मुझे भाग भाग के मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं आपको ढूंढ ढूंढ के भी हर जगह 6 साल लग गए आपको ढूंढने में, आपको नहीं पता मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अरे गगा आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इतने सारी गाड़ी के शोर, लोगों के शोर, आप कैसे रह लेते हैं इस जगह पे, बताइए? इंडिया में रह रहे हैं, ओ गॉड, जब मैं पहली बार इंडिया में कदम रखा तो मैंने जब ये शोर शराबा सुना ना, मेरे कान, मेरे सर पूरी तरह फट रहे थे, क्या बताओ मैं गगा। वांग जी ने बोला कि आपको सुनना नहीं पड़ेगा ये शोर शराबा, गाड़ी के शोर, लोगों के शोर आपको नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना अपने साथ वापस लेने आया हूँ आपको, इसलिए तो मैं आपको ढूंढ रहा था मैं, पर आप तो इंडिया में रह रहे हो, कोई बात नहीं, आप मुझे मिल गए हो तो आप मैं ले जाऊंगा, आज रात की फ्लाइट है तो हम चलेंगे, चिंता मत करिएगा। जान ने जब ये सुना तो वो डर गया और जान ने वापस अपना हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मिस्टर लैनवंशी, आपने जो कहा, आपने कहा ना कि आपका गगा हूँ मैं,
देखिए मैं आपकी गगा नहीं हूँ, और जो आपने मेरे बारे में कहा वो सभी के पास भी होते हैं। हर चीज़, जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ भी होते हैं उन लोगों के पास। तुम वो चीज़ से तुम मुझे अपने गगा मानने लगे, हाँ? तो वो चीज़ तो हर लोगों के पास है, तो तुम हर लोग को अपने गगा मान लो ना। तुम मुझे क्यों मान रहे हो गगा, हाँ? आप नहीं समझ रहे मिस्टर लैनफांग जी, मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं आपके गगा नहीं हूँ। कितनी बार कहूँ? ना आपको मैं नहीं जानता, ना तुम्हारे प्यार को नहीं जानता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। नहीं जानता मैं आपको। आपको समझ में आया लैनफांग जी? जान ने बोला कि देखिए मिस्टर लैनफांग जी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे गगा कैसे हो सकता हूँ, मुझे बताएंगे प्लीज़? वांग हंसते हुए कहा कि ग जो आपने कहा वो सही है। जो आपके पास है वो सभी लोग के पास है, पर एक चीज़ ना बाकी लोग के पास नहीं होंगे जो आपके पास है ग। कान ने कहा कि क्या मतलब? वांग जी ने बोला कि इसका मतलब ये है कि कि आपकी स्माइल और ये आपकी ओठों के नीचे मोल है ना, वो किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। आपके पास जो है ना वो सभी लोग के पास है। जो चीज़ मैंने बताई है ना वो तो किसी के पास नहीं है ना वो होंगे तो मैं मान लेता हूँ उन लोगों को भी, मैं आपकी तरह। पर वो नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? क्योंकि आप ही तो है मेरे इस चीज़ से पता चलता है। वांग जी ने बोला कि बस करिए, आप नाटक करना बंद कर दीजिए प्लीज़, और आप भागने भी बंद कर दीजिए, और मुझे भगाना भी बंद कर दीजिए प्लीज़, और मेरे साथ चलिए वापस। इसीलिए तो वापस लेने आया हूँ, और छोड़िए ना, ये नाटक करना बंद कर दीजिए। जान ने कहा कि मैं सच में तुम्हारा गगा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वांग जी ने हमारे जान को गाल पकड़ते हुए कहा कि फिर से आपने ये बोला ना कि मैं आपका गगा नहीं हूँ, तो याद रखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये झूठ कहना बंद कर दीजिए प्लीज़। ये आपके झूठ सुन के मेरे दिमाग फट रहे हैं और मेरे कान भी पक रहे हैं, ठीक है? और ये बकवास बंद करिए और मेरे साथ आज ही चाइना वापस चल रहे हैं। कान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ ना, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। जी को गुस्सा आ गया और जान को जिस तरह पकड़ा था उसने छोड़ दिया, और जान नीचे जमीन में गिर गया, और वांग जी ने दीवार पे एक पंच मार दिया। क्यों गगा, क्यों, कितने नाटक कर रहे हो? और मुझे टरपाना बंद कर दीजिए प्लीज। इसके बातों से मेरा दिल दर्द कर रहा है, इस चीज से बस कर दीजिए प्लीज। जान चीखते हुए, ये क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? वांग जी जान की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है? जब मैंने खुद को दीवार पे मारा इस चीज से दर्द हो गया क्या? आप सच में मेरे गगा हो, इस चीज से आपको फर्क हो रहा है? मेरे विंग गगा भी ऐसी थे, जिस तरह मुझे चोट लगता था वो भी ऐसी फिक्र करते। गगा, आप बताते क्यों नहीं कि आप ही मेरे गगा हो? क्यों इतना वो कर रहे हो? जान ने बोला कि मैं तुम्हारा गगा नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो लैनवंग जी? जान ने फिर से बोला, वो इसलिए फिक्र किया था क्योंकि मैं तुम्हारा गगा भी नहीं हुआ, तो फिर भी एक इंसान के नाते मैंने फिक्र किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम तो कुछ और समझने लग गई लैनवंग जी। वांग जी ने बोला कि ओह अच्छा, एक इंसान के नाते मेरी फिक्र किया, ओके ठीक है मैं समझ गया। पर वो लास्ट वर्ड का मैं क्या करूँ साउजन? साउजन जी बताइए, उस लास्ट वर्ड का मैं क्या समझूं? बताइए मिस्टर साउजन, क्या समझूं उस लास्ट वर्ड का? जानने का कि कौन सा लास्ट वर्ड? मैंने क्या कहा? कौन से शब्द की बात कर रही हूँ? वांग जी ने बोला कि अरे साउजन, आपने तो अभी बोला था कि आप ही खुद ही भूल गए। आपने कुछ शब्द बोला और खुद ही भूल गए कि क्या बोला मैंने। ऐसा क्यों कह रहे आप? आपने मुझसे ये बोला कि ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा तुमने मुझे बोला था। साउजन जी बताइए, इस वर्ड का मैं क्या समझूं? मुझे इस वर्ड से भी मेरे विंग का भी बोलते थे। इस चीज से भी पता चलता है कि आप मेरी विंग हैं ना साउजन जी? बोलिए क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? ओ जवाब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है जवाब को मैं भी बोल देता हूँ। अगर आप एक इंसान के नाते होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया और खुद को हद क्यों कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। पर आपने तो ये नहीं बोला, आपने तो ये कहा कि अरे ये क्या किया तुमने, पागल हो गए हो क्या, ऐसा कहा आपने।
ये तो गलत बात हुआ ना। आप एक इंसान के नाते नहीं, आप मेरे गगा के नाते कह रहे थे। जान पूरी तरह डर गया और वो फंस भी चुका था, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब उसका लंजा पता कर लेगा कि वही विंग है और उसके गगा ही है वो। तो वो मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ, सच में मुझे जाने दीजिए प्लीज़। वांग जी ने फिर से इस आवाज़ को सुनकर फिर से उसे गुस्सा आ रहा था, इस चीज़ को सुनकर कि मैं तुम्हारा गगा नहीं है बोल के, इस चीज़ को सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। तो उसने गुस्से से हमारा जान का गला ही पकड़ दिया और दीवार में पुश कर दिया। आपने फिर से बोला कि आप मेरे गगा नहीं हो, फिर से आप चाहते क्या हो बोल के उसने गन निकाली और विंग के माथे में रखा। अगर फिर से बोला कि आप मेरे गगा नहीं हो तो ये देख रहे हो ना गन, इसी गन से पहले आपकी जान ले लूँगा, उसके बाद मैं अपनी जान। तो याद रखना, आप फिर से बोला कि आप मेरे गगा नहीं हो तो देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे कहते हमारा वांग जी ने हमारा जान को कह दिया। हमारा जान ने नहीं सोचा था कि वांग जी उसे गन दिखा देगा, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जान गन को देख के फिर से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो ना। वांग जी ने फिर से सुन लिया कि मैं तुम्हारा गगा नहीं है, तो वांग जी ने फिर से गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना बस कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। आप सच में मरना ही चाहते हैं, ठीक है, मैं मार देता हूँ और खुद मर जाता हूँ। वांग जी गन चलाने ही वाला था कि जान ने एक जोर से चिल्लाते हुए, लंजा प्लीज रुक जाओ, मैं ही तुम्हारा गगा, रुक जाओ प्लीज, मैं तुम्हारा गगा हूँ, रुक जाओ। वांग जी ने जब ये सुना तो वहीं रुक गया और उसने अपने हाथ से गन छोड़ दिया और जान को भी छोड़ दिया। तो वांग जी ने जब उसने नाम सुना अपना तो वहीं रुक गया और उसने अपने हाथ से जो गन भी था वो उसने छोड़ दिया। जब जान को छोड़ दिया तो नीचे गिर गया और वो खांसते हुए कहा, मैं तुम्हारा एक गगा हूँ, मैं तुम्हारा विंग गगा हूँ, मैं लग जाओ लंजा प्लीज। वांग जी ने जब सुना कि उसके गगा हैं तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो भी घुटनों पे बैठ गया विंग के सामने। वांग जी रोते हुए कहा कि गगा क्यों, फिर इतने देर तक क्यों नाटक कर रहे थे फिर? हाँ बताइए मुझे, मैंने तो आपसे प्यार से पूछा था कि आप मेरे गगा हो कि नहीं हो, मैंने आपसे ये पूछा था। मैंने जब आपको गन दिखाई तब आपने बोलने शुरू कर दिया। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप ही मुझे मजबूर किया डराने के लिए, क्यों आपने ऐसा क्यों किया बताइए था। ने बस इतना बोल दिया कि तुम बस जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारा गगा हूँ कि नहीं, तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारा गगा हूँ, तो बस तुम यही सुनना चाहते थे ना, अब मैंने कह दिया तो अब मुझे जाने दो प्लीज। वांग जी ने जब ये सुना तो वांग जी ने कहा, क्या मैंने आपको इसलिए ढूंढा था कि बस आपने ये कह दिया और मैं यहाँ से चला जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको इतने साल से ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ गगा। फाइनली आप मुझे मिल गए हैं तो मैं तो अपने साथ ले जाऊंगा आपको मैं वापस। आप मुझे मिल गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गगा, बहुत ज़्यादा। मैं तो उस इंसान को थैंक्स कहूँगा कि आपके बारे में मुझे बता दे दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गगा। विंग ने कहा कि मैं वापस नहीं जा रहा चाइना। वांग जी ने जब ये सुना तो वांग जी को गुस्सा आ रहा था। विंग ने बोला कि मेरी लाइफ ऑलरेडी बन चुकी है लंजा, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, मेरी शादी हो चुकी है, तुम पता है ना मेरे 2 बच्चे हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम जाओ, तुम अपनी लाइफ जी लो प्लीज़, अपनी लाइफ पे जी लो, तुम आगे बढ़ चुकी हो, तुम्हारे ये गगा वापस नहीं आएंगे तुम्हारे पास, प्लीज़ वापस चले जाओ तुम चाइना, प्लीज़ मुझे छोड़ के चले जाओ प्लीज़। ये तुम्हारे विंग गगा पहले की तरह नहीं रहे अब, प्लीज़ तुम चले जाओ, तुम आगे बढ़ चुकी हो, तुम एक बड़े बिजनेसमैन बन चुकी हो लंजा, प्लीज़ वापस चले जाओ चाइना, मुझे छोड़ दो अकेला, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ पे जीने दो प्लीज़, और तुम अपनी लाइफ जी लो प्लीज़, जाओ चले जाओ यहाँ से लंजा, वापस चले जाओ। जी को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने फेक स्माइल दिखाते हुए विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा कि गगा मुझे पता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बन चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है और आपके 2 बच्चे भी हैं, मुझे पता है, मैंने इसके बारे में पता किया है गगा, तो इसलिए तो आपसे मिलने आया हूँ ना मैं। इतना परेशान मत होइए गगा, और आपकी वाइफ थी, अब नहीं है, मैं आपकी वाइफ की जगह पे मैं आया हूँ ना आपके साथ, आपकी लाइफ जीने के लिए। आपने कहा कि अपनी लाइफ जियो,
तो अपनी लाइफ जीने के लिए आया हूँ ना आपके साथ, इसलिए तो आपको इतने साल से ढूंढा। आप इतने कह रहे हो कि मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो। मैं वापस नहीं जा सकता आपको बिना लेके। वांग जी ने बोला कि काका, आप फिर भी आप नहीं जाना चाहते तो मुझे आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ वापस चलिए चाइना। नहीं तो देखिए काका, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिंग ने जब ये सुना तो वांग जी की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और डरते हुए कहा कि लंजा प्लीज़ मेरी बात सुनो। मेरी लाइफ ऑलरेडी बन चुकी है, तुम जाके अपनी लाइफ जी लो ना। तुम ये क्या कह रहे हो कि मेरी साइड लाइफ जीना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या तुम? वापस चले जाओ चाइना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। विंग ने बोला कि लंजा प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, प्लीज़ वापस चले जाओ। ये तुम्हारा विंग पहले की तरह नहीं रहे हैं आप, प्लीज़ तुम खुश नहीं रह पाओगे मेरे साथ, वापस चले जाओ लंजा। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, प्लीज़ वापस चले जाओ प्लीज़। तुम्हारा पहले विंग अगर थे ना, तुम उनके साथ हमेशा खुश रहते थे ना। अब तुम्हारा ये विंग अगर अब नहीं रहे, पहले की तरह नहीं रहे, अब तुम खुश नहीं रह पाओगे लंजा। प्लीज तुम वापस चले जाओ चाइना, वापस चले जाओ। अब मेरी जिंदगी में मत आओ प्लीज, उससे वजह से तुम खुश नहीं रह पाओगे। प्लीज चले जाओ, खुश नहीं रह पाओगे तुम मेरे साथ। ने जब ये बोला तो वो फूट फूट के रोने लगा। जी इस बात को सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसकी आंख पूरी डार्क हो गई। वांग जी ने बोला कि क्या कहा आपने, मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? वांग जी विंग के पास आके उसके गाल पकड़ते हुए कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ काका, आपने कैसे सोच लिया? क्या लगता है आपको मैंने इतने साल इसलिए आपको मैंने ढूंढा है कि यह आपके बातें सुनने के लिए मैंने आपको ढूंढा है क्या काका? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपको इसलिए ढूंढा है कि मैं अपने साथ आपको वापस चाइना लेने के लिए वापस आया हूँ। मैं ये आपकी बातें सुनने के लिए नहीं। और ये बातें आप कह रहे हैं ना, इस बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझे? आपने मुझे क्या समझ के रखा है? क्या आपके लिए मैं एक रेस करने वाला घोड़ा हूँ? जब चाहे आपने मुझे भगा दिया, जब चाहे मुझे रोक दिया। वांग जी ने बोला कि आप इसका मतलब थके नहीं हो तो ठीक है, आपको जहाँ भी भागना है आप भाग सकते हैं, ठीक है। आपने तो मुझे एक इंसान ही नहीं समझा, तो आपने मुझे एक रेस करने वाला घोड़ा ही समझा है, तो ठीक है, मैं आपके पीछे ऐसे ही भागता हुआ आ जाऊँगा। जहाँ भी जाएंगे आप, आपके पीछे भागता हुआ। जब तक आप थक नहीं जाते तब तक आपके पीछे भागना पड़ेगा मुझे, है ना? ठीक है, तो जाइए, आपको जहाँ भी भागना है भाग सकते हैं आप। मैं जाने दे रहा आपको, जाइए। वांग जी तो बोलने के बाद वांग जी ने कहा कि गगा, आपको पता है जब मैं कोरिया से वापस आया तो मैं आपसे मिलने आया था आपके घर पर, वहाँ पे आप नहीं थे। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। मैं यहीं तक रखूँगी क्यूटी पाई। को पसंद आया तो ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। यूट्यूब पे मैंने पोस्ट डाला है, वो स्टोरी भी मैं शेयर करूँगा क्यूटी पाई। मेरी एक प्यारी क्यूटी ने कहा कि मुझे दोनों ही चाहिए, ऐसा कहा था शायद, तो मैं ही दोनों ही शेयर करूँगा। तो मैं चलता हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, हमेशा खुश रहना, मैं यही चाहूँगा।